Hello learners, welcome to our channel. भाग्यश्री here. Today we are discuss वही हम जो PYQ डिस्कस कर रहे हैं दिसंबर 2022 का फर्स्ट शिफ्ट 11 मार्च। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। देखिए मैं एक ही क्वेश्चन लेकर आती हूँ एक बार में, एक वीडियो पर एक क्वेश्चन लेकर आती हूँ और उसी क्वेश्चन का थंबनेल होता है। ये सिर्फ आपके लिए ही है, ताकि क्या होता है ना, हम एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को सर्च करने में करीब अपना आधा घंटा 1 घंटा एक्स्ट्रा दे देते हैं। इससे हमारा टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो ये क्वेश्चन उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए, थंबनेल वगैरह जो है ये सब कुछ आप लोगों के लिए ही लगाया है, ताकि आपको सर्चिंग में प्रॉब्लम ना हो और टाइम वेस्ट ना हो। सो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो एक बार मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे फीडबैक मिले और मैं और वीडियोस लेकर आऊँ। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो प्लीज़ मुझे फीडबैक देना मत भूलिए, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और जल्दी जल्दी वीडियोस लाऊँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम में CPU शेड्यूलिंग का क्वेश्चन है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हो सकता है कॉम्प्रिहेंसिव आ जाए, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव का जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये वेटेज रखते हैं अच्छे। करीब कम से कम 10 क्वेश्चंस तो आते ही हैं, 2 कॉम्प्रिहेंसिव तो आते ही हैं। हो सकता है 3 कॉम्प्रिहेंसिव भी आ जाए, और कुछ आते हैं हमारे पास मैच द कॉलम के भी। कई बार तो 5-6 मैच द कॉलम आ जाते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है ना, कई क्या होते हैं मैच द कॉलम में, क्या होता है, एक टॉपिक आपका आर्टिफिशियल से उठा लिया, एक कंप्यूटर नेटवर्किंग से उठा लिया, और एक आपका CPU शेड्यूलिंग से उठा दिया, और उसके ऊपर आपको ऑप्शन दे दिए मैच करने हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन इजी भी हो जाते हैं, और हो सकता है स्किप भी कर दे, ज़्यादातर इजी हो जाते हैं। तो मैच द कॉलम के भी आप 5 से 10 आप क्वेश्चन मान के चलो कि आ जाते हैं। रिमेनिंग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं, ये 3-4 तो आपके चल ही रहे हैं। और इस बार ना मुझे लग रहा है कि सबनेटिंग का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि सबनेटिंग का क्वेश्चन है ना, इसमें तो आया था फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड में मुझे याद नहीं है, पर दिसंबर 2023 में ना हमारा एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। तो अब जो दिसंबर 2023 का हो गया, उसके बाद आ रहा है अब जून 2024, तो उसमें आई एम श्योर कि सबनेटिंग का क्वेश्चन आएगा ही। और सबनेटिंग एक ऐसा टॉपिक है जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन को एग्जिस्ट करता है। क्लियर, हो सकता है आ सकता है, तो उस पर जितनी प्रैक्टिस हो सकती है करिएगा। कुछ क्वेश्चंस मैं भी लेकर आऊँगी सबनेटिंग के, क्योंकि मुझे ना लग रहा है कि यार सबनेटिंग तो आएगा ही आएगा, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कैसे नहीं आएगा। और अब तो ऑफलाइन पेपर हो रहा है वो, और लो भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो CPU शेड्यूलिंग में जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है हमारा गैंट चार्ट। अगर हमारा गैंट चार्ट अच्छा बन गया ना, तो नो डाउट कि हमारा क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। क्लियर। सो आपका पॉलिसी हमें देखनी है, कितनी पॉलिसी होती हैं। तो हर जो पॉलिसी होती है उसके अपने अपने रूल होते हैं। तो FCFS कहता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो पहले जॉब आएगी वही जॉब पहले टास्क कंप्लीट करेगी। लाइक हॉस्पिटल में हम बैठे हैं, डॉक्टर से हमें विजिट करनी है, हम यहाँ पे बैठे हैं, और ये डॉक्टर का क्या है, OPD। क्लियर। तो अब हमें OPD में जाना है। अब इस बंदे को टाइम लगना है 8 मिलीसेकंड, और सेकंड को लगना है 15। तो पहले 8 वाला जाएगा, फिर 15, उसके बाद जो आ रहा है उसे कम लग रहा है, लेकिन उसे वेट करना पड़ेगा। कितना वेट करना पड़ेगा भाई, P2 को तो आपको वेट करना है, इसको तो बिल्कुल भी वेट नहीं करना है। तो पहले आया है पहले गया, इसका तो 8 मिलीसेकंड में काम हो गया, लेकिन सेकंड को कितना वेट करना पड़ा, 15 + 8 23 मिलीसेकंड, है ना। तो गैंट चार्ट इसी तरीके से एक आपकी टेबल है। यहाँ पर कुछ चेयर लगा दी गई हैं, ये देखिए यहाँ पे चेयर लगा दी गई हैं भाई। OPD में जाने का आपका समय इतना है, और इतना आपको टाइम लग जाएगा। क्लियर। आपको डॉक्टर से विजिट करने का टाइम इतना लगेगा, क्योंकि आपकी बीमारी का पता लगाने का जो भी उनका प्रोसेस है उसके हिसाब से आपको मिलीसेकंड इतना लगेगा ही लगेगा। लेकिन अंदर OPD तक जाने का आपका कितना टाइम लगेगा, वो आपका डिपेंड करता है कि पहले कितना जो जॉब आ रखी है, पहले जो जॉब आ रखी है, प्रोसेस आ रखे हैं, उनको कितना टाइम लगता है। क्लियर।
तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले P1 आया था, P1 ने 0 से 8 मिलीसेकंड पर अपना काम कंप्लीट किया। देन P2 आया, P2 ने अपना काम कितने पे कंप्लीट कर दिया। देखिए यहाँ पे ना अराइवल टाइम गिवन नहीं है। अगर यहाँ पे अराइवल टाइम गिवन होता ना तो एक अलग बात हो जाती, लेकिन FCFS क्या कहता है कि वो नॉन प्रिमिटिव है। नॉन प्रिमिटिव है, क्या है, नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है कि जो पहले आया वो कंप्लीट करेगा, स्विच नहीं कर सकते जॉब अपनी, क्लियर। तो सेकंड को 15 लगा है तो यानी 23 लगेगा, कंप्लीट हो गया। फिर P3 आएगा, P3 को 33 मिलीसेकंड लगेंगे एंड देन P4 आएगा, P4 को आपको 40 मिलीसेकंड लगेंगे, अपना काम कंप्लीट, क्लियर, अपना काम कंप्लीट। छोटा सा ही बना देती हूँ क्योंकि आगे भी काम है ना फिर। हाँ जी, क्लियर। अब उन्होंने कहा है कि आपको क्या बताना है, एवरेज वेटिंग टाइम बताना है। एवरेज वेटिंग टाइम के लिए हमें जो प्रोसेस की जो टेबल होती है हमारे पास, ठीक है, दिस इज़ अ प्रोसेस ब्रश टाइम एंड आपके पास अराइवल टाइम नहीं है तो आप सबका 0 लेके चलेंगे, क्लियर। फिर आपको निकालना होता है कंप्लीशन टाइम, TAT टर्न अराउंड टाइम एंड देन वेटिंग टाइम आपका निकलता है। दिस इज़ द, यहाँ आपका ऑलमोस्ट अराइवल टाइम आता है, क्लियर। दिस इज़ द प्रोसेस टाइम, अराइवल टाइम, अराइवल टाइम हम 0 लेके चलेंगे, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम एंड देन वेटिंग टाइम, क्लियर। आपके पास प्रोसेस कितनी है, P1, P2, P3 एंड P4। वी हैव ऑलरेडी, जो हमें गिवन है वो 4 प्रोसेस हमें गिवन है, ठीक है। तो मैं एक बार ना ये टेबल बना देती हूँ, इससे क्या होता है ना हमें ना समझने में आसानी हो जाती है। और मैं आपको यहाँ पे ना शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताऊँगी, बहुत हेल्प करेंगी। तो P1 सबका हम अराइवल टाइम 0 ले लेते हैं, ब्रश टाइम हमें ऑलरेडी गिवन है। अब हम कंप्लीशन टाइम लेते हैं, तो जो कंप्लीशन टाइम होता है ना वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। P4 का 40 है, P3 का 33 है, P2 का 23 है, कोई नहीं, से कट कर लीजिए, ठीक है, और P1 का 8 है, क्लियर। टर्न अराउंड टाइम के लिए जो शॉर्टकट ट्रिक्स है वो है CA, ठीक है, ऐसे याद रखिए। CA मतलब कंप्लीशन टाइम से हमें टर्न अराउंड, वो अराइवल टाइम आपको माइनस करना है, सबका 0 है तो टर्न अराउंड टाइम आपका किसका इक्वल होता है, कंप्लीशन टाइम के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये आपका सेम हो जाएगा। अब जब हमें वेटिंग टाइम निकालना होता है तो हम क्या निकालते हैं, TB, ठीक है, यानी टर्न अराउंड टाइम से आपको किसको माइनस करना होता है, ब्रश टाइम को। तो 8 - 8 0, 23 - 5 8, 33 23 - 10 इज 13 और 40 - 7 इज 33। सो आप इस सब का टोटल करेंगे एंड देन एवरेज पूछा है तो आप 4 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो कितना आएगा ये आपका हो जाएगा 21 एंड देन 54, राइट। 21 हो गया ना, 54 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 16 सेकेंड। हाँ, सेकेंड ही होगा इसका आंसर, ठीक है, क्लियर, समझ में आया। गैंट चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका गैंट चार्ट अच्छा बन गया ना, आपका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। और याद रखिएगा, पहले कंप्लीशन टाइम आएगा, टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू कंप्लीशन टाइम इफ अराइवल टाइम इज 0, क्लियर। तो ये शॉर्टकट ट्रिक्स हैं, याद रखिएगा, क्योंकि ना हम यही भूल जाते हैं कि किसको किस में माइनस करना है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।